नमस्ते दोस्तों। आइए हम देखते हैं पाठ आज शिरीष के फूल। हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे महान साहित्यकार जिन्होंने ये पाठ लिखा है और ये एक निबंध है जो उनके कल्पलता निबंध संग्रह से लिया गया है। शिरीष के फूल के माध्यम से, शिरीष के पेड़ के माध्यम से लेखक ने इसमें जीवन में अवधूत बने रहने की, कालजयी बने रहने की, सफल बने रहने की शिक्षा दी है। आइए देखते हैं। लेखक शिरीष के पेड़ों के समूह के बीच में बैठकर लिख रहा है और एक लेख लिख रहा है। जेठ की गर्मी है। जेठ का मतलब होता है मई। मई और जून में जेठ का महीना रहता है। तो भयंकर धरती जल रही है और ऐसी जल रही है जैसे कि केवल आग लग गई हो लेकिन धुआं नहीं उठा हो। ऐसे समय में शिरीष ऊपर से नीचे तक फूलों से लगा हुआ है। शिरीष का पेड़ होता है, वह ऐसी गर्मी में भी फूल उसमें खिलते हैं और उसके खिलने वाले फूल कोमल होते हैं। ये शिरीष का पेड़ हमें अपने जीवन में भी ऐसे ही बने रहने की, इसी प्रकार की शिक्षा देता है कि हर प्रकार के संघर्ष में हम भी फलते फूलते रहें और हमारे हृदय का आत्मविश्वास कम न हो। कम ही फूल है जो गर्मी में खिलते हैं। अमलतास केवल 15-20 दिन के लिए फूलता है। कबीरदास को तो इस तरह से 10 दिन फूलना खिलना पसंद ही नहीं है। शिरीष में फूल लंबे समय तक रहते हैं। वसंत में खिलते हैं। वसंत यानी फरवरी महीने में फूल आना खिलना शुरू होते हैं शिरीष के पेड़ में। तो भादव यानी जुलाई अगस्त तक फूलते रहते हैं। भीषण गर्मी और लू में भी यही शिरीष अवधूत सन्यासी की तरह जिंदगी की अजेयता का मंत्र पढ़ाता रहता है। मतलब प्रकृति में ये पेड़ जो होते हैं ये भी हमें जीवन की शिक्षा देते हैं। शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने रईस लोग है ना, मंगलजनक वृक्षों में शिरीष को भी लगाया करते थे। जिन पेड़ों को मंगलदायक और अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, उसमें शिरीष के पेड़ भी पुराने लोग जो बड़े पैसे वाले होते हैं, रईस और धनी होते थे, वो अपने बगीचों में इसे लगाते थे। वात्स्यायन ऋषि कहते हैं कि बगीचे के घने छायादार जो वृक्ष है उनमें ही झूला लगाना चाहिए। पुराने कवि बकुल के पेड़ में झूला डालने के लिए कहते हैं, लेकिन लेखक शिरीष को ही उपयुक्त मानता है, बल्कि शिरीष को भी उपयुक्त मानता है। शिरीष की डालें थोड़ी कमजोर होती है लेकिन उस पर झूलने वालियों का वजन भी कम ही होता है। यहाँ लेखक कहना चाहता है कि जो झूले डाले जाते हैं पेड़ पर उसमें सामान्यतः महिलाएं झूलती है और महिलाओं का वजन कम होता है। शिरीष के फूल को संस्कृत साहित्य में एक बड़ा कोमल माना जाता है। कालिदास ने तो एक जगह यहाँ तक लिख दिया है कि भौरे के पैरों का दबाव सहन करने लायक ही शिरीष के फूल होते हैं, पक्षियों के पैरों का दबाव सहन नहीं कर सकते। इसके आधार पर भी इसके फूल को कोमल माना जाता है। इसके फलों की मजबूती नहीं देखते, वे तभी स्थान छोड़ते हैं जब उन्हें ढकिया दिया जाता है। शिरीष के पेड़ में जो दोस्तों फूल होते हैं वो तो ठीक है कि अपने समय से काफी समय तक रहते हैं, लेकिन इसके जो फल होते हैं वो तब तक नीचे नहीं गिरते जब तक कि दूसरे फल पत्तियां सब आकर के उन्हें मजबूर नहीं करते गिरने के लिए। लेखक को ऐसे में उन नेताओं की याद आ जाती है जो समय को नहीं पहचानते और जब नई पीढ़ी उन्हें धक्का दे के बाहर करती है तभी वो अपना पद छोड़ते हैं। लेखक सोचता है कि पुराने की जो ये अधिकार लिप्सा है, अधिकार को पकड़े रहने की जो इच्छा होती है, क्यों नहीं समय रहते लोग सावधान हो जाते। अरे वृद्धावस्था और मृत्यु ये दो तो जिंदगी की सच्चाई है। शिरीष के फूलों को भी समझना चाहिए कि झड़ना निश्चित है लेकिन झड़ते ही नहीं है। मृत्यु का देवता निरंतर कोड़े चला रहा है, उसमें कमजोर समाप्त हो जाते हैं। प्राण धारा और काल के बीच संघर्ष चल रहा है। हिलने डुलने वाले कुछ समय के लिए बच सकते हैं और झड़ते ही मृत्यु निश्चित होती है। तो लेखक शिरीष को अवधूत की तरह लगता है। अवधूत मतलब सन्यासी, जो जिस पर संसार का कोई प्रभाव नहीं रहता, माया मोह नहीं रहता परिवार का। वो हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में और स्थिति में वो अपने आप को शांत और दृढ़ रखता है। भयंकर गर्मी में भी इसी तरह ये शिरीष का फूल अपने लिए जीवन रस ढूंढ लेता है। एक वनस्पति शास्त्री ने बताया कि वायुमंडल से ये अपना रस खींचता है, तभी तो भयंकर लू चलने वाली गर्मी में भी ऐसे सुकुमार फूल इसमें उग जाते हैं।
अवधूतों के मुंह से भी संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली है। जैसे कबीर ऐसे सन्यासी थे, कालिदास भी उसी श्रेणी के अवधूत योगी की तरह थे, और उनके हृदय से जो भाव निकले रचनाओं के रूप में, वो वैसे ही थे जैसे शीरीष के पेड़ में भयंकर गर्मी में फूल निकलते हैं। कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जिससे लेखा जोखा मिलता है, वो कवि नहीं है। कर्नाट राज की प्रिया विजिका देवी ने ब्रह्मा, वाल्मीकि व व्यास को ही कवि माना। यहाँ क्या मतलब है कि जिस कवि से केवल लेखा जोखा मिल जाता है उसको कवि नहीं कहते। वो करना इसका कैसे बताया कि कर्नाट यानी कर्नाटक के राजा की जो रानी थी, उन्होंने बताया कि दुनिया में तो विश्व में 3 ही कवि हुए। एक ब्रह्मा जी हुए जिन्होंने वेदों की रचना की, दूसरे वाल्मीकि थे जिन्होंने रामायण लिखी, तीसरे व्यास थे जिन्होंने महाभारत लिखी, है ना। तो वही कवि, उनको ही वो कवि मानती है और बाकी को तो कवि मानती ही नहीं है। तो कालिदास अनासक्त योगी की तरह स्थिर प्रज्ञ विदग्ध प्रेमी थे। उनका एक एक श्लोक मुग्ध करने वाला है। शकुंतला का वर्णन कालिदास ने किया। राजा दुष्यंत ने भी शकुंतला का चित्र बनाया, लेकिन बार बार उसमें कोई कमी महसूस हो रही थी। काफी देर बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में शिरीष का फूल लगाना भूल गए। मतलब देखिए शिरीष के फूल का महत्व कब से और कितना अधिक है। कालिदास सौंदर्य के बाहरी आवरणों को भेद कर उसके भीतर पहुंचने में समर्थ थे। यह बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। कालिदास, कोई भी सौंदर्य होता था जो बाहर से दिखाई देता, वो सुंदरता तो है ही, लेकिन उसका असली उद्देश्य और उसका असली रस कहाँ है, उसका असली भेद क्या है, वो वहां तक पहुंच जाते थे। वे सुख दुख दोनों में ही भावना का रस खींच लेते थे। ऐसी प्रकृति सुमित्रानंदन पंत व रविंद्रनाथ में भी थी। शिरीष पक्के अवधूत की तरह लेखक के मन में भावों की तरंगे उठा देता है। आग उगलती धूप में भी वह कोमल सरस बना रहता है। कैसे आज हमारे देश में मार काट है, आग जनी है, लूटपाट होती है, परिस्थितियां समाज में कितनी विपरीत है, आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है। ऐसे में क्या कोई स्थिर रह सकता है? शिरीष का पेड़ जैसे रह सका है, वैसे ही एक समय में गांधी जी भी रह सके थे। तब भी ऐसा ही स्थितियां थी। ऐसा तब संभव हुआ जब वे वायुमंडल से रस खींचकर कोमल और कठोर बने। लेखक जब शिरीष की ओर देखता है तो हूक उठती है कि हाय वो अवधूत आज कहाँ है। आज भी हमारे देश में ऐसा नेतृत्व होना जरूरी है, और इसी तरह के नेता, राजनेता होना चाहिए जो किसी भी प्रकार की परिस्थितियां हो, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, आतंकवाद हो, भ्रष्टाचार हो, मार काट हो, उसमें भी वो संयम से रह सके और अच्छे निर्णय ले सके। इसके कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश है जिनको हम देख रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से। देखिए जहां बैठ के यह लेख लिख रहा हूं, ये पहला ही पैराग्राफ है शिरीष के फूल पाठ का। उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ है। जेठ की जलती धूप में जबकि धरती निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई थी, शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत रखते हैं। कर्णिकार और आरगवद अमलतास की बात में भूल नहीं रहा हूं। वे भी आसपास बहुत है, लेकिन शिरीष के साथ कमल अमलतास की तुलना नहीं की जा सकती। आरकवत जिसे कहते हैं, वो 15-20 दिन के लिए फूलता है, वसंत ऋतु के पलाश की भांति। कबीर को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। ये भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंकड़ के खंकड़ दिन 10 फूला फूल के खंकड़ भया पुलास। ऐसे धुमदारों से तो लंडूरे भले, फूल है शिरीष। वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है, आषाढ़ तक जो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्घात फूलता रहता है। यहाँ जो कुछ कठिन शब्द है, निर्घात, निर्घात का मतलब होता है बिना किसी घात के, बिना किसी परेशानी के, है ना। यहाँ यहाँ एक लंडूरे शब्द है, इसका थोड़ा मात्रा की मिस्टेक है, लेकिन लंडूरे शब्द का मतलब होता है जो बिना पूंछ का होता है, ये उसका मतलब है। धरित्री का मतलब होता है धरती, निर्धूम का मतलब होता है बिना धुएं के अग्निकुंड। आगे इसके प्रश्नोत्तर पर हम विचार करते हैं। लेखक कहाँ बैठकर लिख रहा है और कैसा वातावरण है। इस तरह का एक पैराग्राफ आएगा जिसमें 2-2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 8 मार्क्स रहेंगे, और हमें वो गद्यांश पढ़कर समझकर ही उत्तर देना है।
इसमें लेखक कहाँ बैठकर लिख रहा है, वहां कैसा वातावरण है? तो लेखक शीरीष के पेड़ों के समूह के बीच में बैठकर लिख रहा है। जेठ माह की जलाने वाली धूप पड़ रही है, लेकिन सारी धरती अग्निकुंड कुंड की भांति बनी हुई है। आसपास बड़ी भयंकर गर्मी है, लेकिन शीरीष के फूल की छाया में लेखक बैठकर लिख रहा है। लेखक शीरीष के फूल की क्या विशेषता बताता है? लेखक बताता है कि ये फूल भयंकर गर्मी में भी, जब अन्य फूल नहीं खिल पाते, ऐसे सिचुएशन में, भयंकर जलती हुई गर्मी के मौसम में जब जलती हुई धरती है, तब शीरीष जो है नीचे से ऊपर तक फूलों से लदा होता है। उसके फूल बड़े कोमल होते हैं। ये फूल लंबे समय तक रहते हैं। कबीरदास को कौन से फूल पसंद नहीं थे? कबीरदास को पलाश के फूल पसंद नहीं थे। 15-20 दिन के लिए फूलते और फिर खंकड़ हो जाता है पलाश का पेड़। उनमें जीवन की शक्ति कम होती है। कबीरदास जो कम उम्र में ही फूल झड़ जाते हैं, उनके पसंद नहीं करते थे। शीरीष किस ऋतु में लहकता है? शीरीष वसंत ऋतु, फरवरी का महीना जब रहता है तो वसंत ऋतु आने पर वो लहकता है, और आषाढ़ के महीने से इसमें पूरी मस्ती होती है। खूब फूलता फलता है आषाढ़ के महीने तक। कभी कभी वो उमस भरे भादो मास तक भी फूलता है। दूसरा प्रश्न है अर्थग्रहण संबंधी। ये गद्यांश है, मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्घात फूलता रहता है। जब उमस से प्राण उबलता रहता है, लू से हृदय सूखता है, एकमात्र शीरीष काल जयी अवधूत की भांति जीवन की अजयता का मंत्र प्रचार करता है। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है। लेखक कह रहा है अपने बारे में, पर नितांत ढूंढ भी नहीं हूं, लेकिन ऐसा भी नहीं हूं कि बिल्कुल हृदयहीन हूं। शीरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं। यहाँ हिल्लोल है मन में लहर पैदा करना। अवधूत किसे कहते हैं और शीरीष को कालजयी अवधूत क्यों कहा गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो अक्सर परीक्षा में 4 नंबर का भी पूछा जाता है और 2 नंबर का भी आ सकता है और 3 मार्क्स का भी आ सकता है। अवधूत वह है जो सांसारिक माया मोह से ऊपर होता है, जो सन्यासी होता है, उसे अवधूत कहते हैं। लेखक ने शीरीष को कालजयी अवधूत कहा है क्योंकि वह कठिन परिस्थितियों में भी फलता फूलता रहता है। भयंकर गर्मी, लू, उमस आदि में भी शीरीष का पेड़ फूलों से लदा हुआ मिलता है, जैसे सन्यासी रहता है। यहाँ आप एक बात और कह सकते हैं कि जो अवधूत होता है, बड़े प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो, नहीं तो इतना भी चलेगा। अवधूत के बारे में अगर पूछा जाए तो आप ये भी कह सकते हैं कि वह सन्यासी की तरह अडिग कोई भी व्यक्ति, जिस पर परिवार का, संसार का, माया मोह का और समाज की विपरीत परिस्थितियों के, जीवन के संघर्ष का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सबसे अप्रभावित होकर के भी एक शांत और प्रसन्न चित्त रहता है, जिसके हृदय में कोमलता रहती है, ऐसे व्यक्ति को अवधूत कह सकते हैं। नितांत ठूठ का अर्थ क्या है? लेखक खुद को नितांत ठूठ क्यों नहीं मानता? नितांत ठूठ का मतलब होता है रसहीन हो जाना। जब कोई पेड़ पूरी तरह से सूख जाता है और जलाने के ही काम आ सकता है, उसको बोलते हैं ठूठ होना। लेखक स्वयं को प्रकृति प्रेमी और भावुक मानता है। उसका मन भी शीरीष के फूलों को देख करके प्रभावित होता है, उसके मन में तरंगे उत्पन्न होती है। इसलिए लेखक कह रहा है कि वो एकदम नितांत ठूठ नहीं है। शीरीष जीवन की अजयता का मंत्र कैसे प्रचारित करता रहता है? तो यहाँ लेखक ने कहा है कि शीरीष के पेड़ पर फूल भयंकर गर्मी में आते हैं, लंबे समय तक रहते हैं, उमस में मानव बेचैन हो जाता है और लू से जो शुष्कता आती है, ऐसे समय में भी शीरीष के पेड़ फूल रहते हैं। पेड़ पर जो है फूल फलते हैं, रहते हैं, उस पर खिलते रहते हैं। इस प्रकार वो अवधूत की तरह जिंदगी की अजयता का मंत्र प्रचारित करता है। यानी शीरीष का फूल जीवन की ये शिक्षा देता है। तो केवल वो एक फूल नहीं है, पेड़ नहीं है, उससे हमें ये पता चलता है कि जिंदगी में कठिन परिस्थितियों के बीच में भी प्रसन्न चित्त और आनंद चित्त रहा जा सकता है। आशय स्पष्ट करो, मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्घात फूलता रहता है ना। इसका आशय यह है कि शीरीष के पेड़ वसंत ऋतु में तो फूलों से लद जाते हैं, आषाढ़ महीने तक रहते हैं खूब मस्ती से, और आगे भी वो मौसम की स्थिति में अगर फेर बदलाव ज्यादा नहीं हो तो भादों के महीने में भी, उमस और गर्मी भरे समय में भी ये फूलों से लदे रहते हैं। ये इसका तात्पर्य है।
दोस्तों, ये जो अभी गद्यांश आपके सामने स्क्रीन पे है, ये सीबीएसई की परीक्षा में पहले भी आ चुका है और उसी प्रश्न पत्र से हमने कॉपी करके रखा है, इसको हम समझा रहे हैं। इसमें लिखा है कि एक एक बार मुझे मालूम होता है कि ये शिरीष एक अद्भुत अवधूत है। दुख हो या सुख वो हार नहीं मानता। न उदों का लेना न मादों का देना। जब धरती आसमान जलते रहते हैं तब भी ये हजरत हजरत यानी श्रीमान व्यंग कहा गया है, न जाने कहां से अपना रस खींचते रहते हैं। मौज में आठों यहाँ मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। जरूर खींचता होगा। भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतुजाल है उसमें, और ऐसा सुकुमार फूल है केसर जैसा, उसको ये कैसे उगा सकता था? अवधूतों के मुंह से ही संसार की सारी सरस रचनाएं निकली है। कबीर बहुत कुछ इस शिरीष के समान थे। आइए इसके प्रश्न देखते हैं। लेखक ने शिरीष को अवधूत क्यों कहा है? क्योंकि अवधूत जैसे सुख और दुख में समान रहता है, सन्यासी की तरह निर्विकार रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर किसी काल का, समय का, परिस्थिति का असर नहीं रहता, 24 घंटे आठों पर मस्त रहता है, प्रसन्न रहता है। वैसे ही शिरीष का फूल भी हमेशा विपरीत परिस्थितियों में भी फलता फूलता रहता है, इसीलिए उसको अवधूत कहा है। देखो, सन्यासी और अवधूत जो है, सन्यासी का मतलब भी होता है समन्यास। सम का मतलब समान और न्यास मतलब हमेशा रहना, हमेशा एक जैसा रहना, अपोजिट सिचुएशन में भी। लेखक यह क्यों मानता है कि अनासक्त हृदय से ही मेघदूत जैसा श्रेष्ठ काव्य उपज सकता है? अनासक्त का मतलब होता है जो अनअट्रैक्टेड हर्ट होता है, जो किसी प्रकार का मोह जिसमें नहीं होता, किसी के प्रति आसक्ति नहीं होती, ऐसे जो हर्ट होता है, हृदय होता है, उसको अनासक्त हृदय कहते हैं। मेघदूत जैसा काव्य ऐसा ही हृदय लिख सकता है। ये क्यों कहा है, इसको देखते हैं कि ऐसा हृदय जो रहता है वो हर परिस्थितियों में अविचल रहता है, अडिग रहता है, और जीवन के यथार्थ का, जिंदगी की हकीकत का सम्यक चित्रण करने में और श्रेष्ठ काव्य रचने में समर्थ होता है। क्योंकि जो अडिग रहेगा, जो हमेशा अपने हृदय को स्वच्छ रखेगा, अविचल रखेगा, कहीं प्रभावित नहीं होगा, वही तो बहुत अच्छे से अच्छा काव्य या कोई लेख लिख सकेगा, नहीं तो पक्षपात हो जाएगा। अगला देखिए, वर्तमान के संघर्षपूर्ण जीवन में शरीर के माध्यम से लेखक क्या संकेत देना चाहता है? आज का जो हमारा जीवन है, अनेक प्रकार के संघर्ष है, और इन संघर्षों में हम अविचलित रहे, यानी हम विचलित नहीं हो, व्याकुल और बेचैन नहीं हो, हमारे अंदर जिजीविषा यानी जिंदगी की इच्छा हम बनाए रखे, और जैसे शीरीष कीरी से हार नहीं मानता, ऐसे ही हम संघर्ष करते रहें और हार नहीं माने, और अपने हृदय को हमेशा प्रसन्न रखने का प्रयास करें। यही शिक्षा मिलती है। लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत की तरह क्यों कहा है? ये प्रश्न फिर जो है पैराग्राफ में भी हमारा हमने समझा दिया है, लेकिन फिर से एक बार आप इसे ऐसे ही समझ सकते हैं। बार बार ये 2-3 बार इसका अगर रिपीटेशन भी होता है तो आपका पक्का हो जाएगा, अगर वास्तव में अच्छे से सुन रहे होंगे। देखिए, शिरीष को अद्भुत अवधूत मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, क्योंकि वह सुख दुख की चिंता नहीं करता। मतलब किसी प्रकार का आंधी तूफान हो, उन मौसमों की चिंता वो पेड़ नहीं करता, उसमें भी वो अडिग बना रहता है। शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जिंदगी का अजय मंत्र प्रचार करता है। जब धरती जल रही होती है तब भी उसमें कोमल फूल आते हैं। बाहर गर्मी, धूप, वर्षा, आंधी, किसी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसमें भी उसका जो पेशेंस है और उसके हृदय में उस जो रस है उसके पेड़ के अंदर, जिसकी वजह से उसको फूल और फल खिलते हैं, ऐसे ही प्रत्येक इंसान जो होता है उसको रहना चाहिए। लेकिन जो अवधूत सन्यासी होता है वो भी समान गुण रखता है, वो भी अपोजिट सिचुएशन में धैर्यवान होता है, जिंदगी की इच्छा उसमें कम नहीं होती है, और हर परिस्थितियों में वह अजय रहता है। हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। इस पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। देखो, मनुष्य के हृदय की कोमलता को बचाना है तो बाहरी तौर पर कठोर बनना पड़ता है। जैसे नारियल बाहर से कठोर होता है, अंदर से कोमल होता है, और शीरीष का पेड़ बाहर से बहुत कठोर होता है लेकिन अंदर से उसमें रस रहता है, जिसकी वजह से कोमल फूल बनते हैं।
ताकि वे विपरीत परिस्थितियों का सामना कर पाए और कठोर निर्णय ले सके, है ना। इसलिए अगर मनुष्य हृदय से कोमल रहेगा और बाहर से कठोर रहेगा तो वो अपोजिट सिचुएशन में विपरीत परिस्थितियों का सामना कर पाएगा, जरूरत पड़ने पर वो कठोर निर्णय भी ले पाएगा। जिस तरह शीरीष का वृक्ष बाहर से कठोर होता है और भीषण गर्मी लू को सहन कर लेता है, इसी प्रकार इसके फलों का आवरण भी ऊपर से कठोर रहता है ना, ताकि अंदर की जो कोमलता है वो सुरक्षित रह सके। द्विवेदी जी ने शीरीष के माध्यम से कोलाहल और संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल रहकर जिजीविषु बने रहने की सीख दिए, बताइए, स्पष्ट कीजिए। यहाँ लेखक कह रहा है कि जब पृथ्वी अग्नि के समान तप रही होती है तब भी शीरीष का वृक्ष कोमल फूलों से लदा लहलहा रहता है। बाहरी गर्मी, धूप, वर्षा, आंधी उसको प्रभावित नहीं करती, वो लंबे समय तक खिला रहता है। इसी तरह जीवन में भी अनेक प्रकार की कठिनाइयां, परिस्थितियां आती है, और क्यों नहीं कितनी ही परिस्थितियां विपरीत हो जाए, इंसान को शांत भाव से उसका मुकाबला दृढ़ता पूर्वक, धैर्य से, सहन शक्ति से करते हुए विजय प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। इंसान के चारों ओर फैले जो वातावरण है, जिसमें भ्रष्टाचार, अत्याचार, मार काट, लूटपाट, खून खच्चर, इन सब सिचुएशन में हमेशा निराश नहीं होना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए, बल्कि स्थिर और शांत भाव से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी प्रकार शीरीष विपरीत परिस्थितियों में भी हमें शिक्षा देता है। सर्वग्रासी काल की मार से बचते हुए वही दीर्घजीवी हो सकता है जिसने अपने व्यवहार में जड़ता छोड़कर नित बदल रही स्थितियों में निरंतर अपनी गतिशीलता बनाए रखी है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को ये चाहिए कि वो खुद को बदलती परिस्थितियों के अनुसार ढाल ले, जैसी सिचुएशन है वैसा बनने की कोशिश करे, लेकिन जो सुख और दुख, निराशा और आशा आदि स्थिति में अनअट्रैक्टेड, अनासक्त भाव से रह करके अपना जीवन यापन गुजारता है, वही अपोजिट सिचुएशन में यानी प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना सकता है। यानी मोह नहीं होना चाहिए, अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए किसी भी परिस्थिति के प्रति और किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति। तभी हम दीर्घजीवी हो सकते हैं, जैसे शीरीष दीर्घजीवी होता है। शीरीष का वृक्ष और गांधी जी दोनों अपनी विपरीत परिस्थितियों के सामने जड़ होकर भी नष्ट नहीं हुए, बल्कि उन्हीं भीषण और विपरीत परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाया, और उन्होंने न केवल अपने जीवन में सरसता उत्पन्न की, दूसरों के लिए भी उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया। तो हमें ये जो पाठ है, इस 2 लाइनें, इनका ये अर्थ है। शीरीष के अवधूत रूप के कारण लेखक को किस महात्मा की याद आती है? लेखक को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद आती है, क्योंकि वो भी अब बाहरी परिवर्तन जो हो रहे थे देश में, समाज में, उनसे घबराए नहीं। वो हर परिस्थिति में उस समय मारकाट भी हुई, अग्निदाह भी हुई, लूटपाट भी हुआ, खून खच्चर भी होता था, अनेक प्रकार के अत्याचार उनके जमाने में अंग्रेज लोग करते थे, लेकिन वो स्थिर रह करके उन्होंने अपने निर्णय लिए और निर्णय को कभी बदला नहीं। इस समानता के कारण लेखक को गांधी जी की याद आ जाती है, जिनके व्यक्तित्व ने समाज को बताया कि आत्मबल शारीरिक बल से ऊपर की चीज है, कि मनुष्य के मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति, जो अंदर की दृढ़ इच्छा शक्ति है, वो शरीर की ताकत से कई गुना ऊंची और मूल्यवान होती है। यही आत्मा की शक्ति है, और यही हमें शीरीष के पेड़ से प्रेरणा मिलती है कि शीरीष वायुमंडल से रस खींच करके इतना कोमल और इतना कठोर कैसे हो सका है। वैसे ही महात्मा गांधी भी कोमल भी थे और कठोर व्यक्तित्व वाले थे। यह वृक्ष और मनुष्य दोनों ही अवधूत है। शीरीष की 3 विशेषताएं यहाँ बताई जा रही है। एक तो वह सन्यासी की तरह कठोर और हर मौसम में जिंदा रहता है। दूसरा, वह भीषण गर्मी में फूलों से लदा रहता है और अपनी सरसता को उस गर्मी में भी कोमलता को बनाए रखता है। तीसरा, वह कठिन परिस्थितियों में यानी आंधी तूफान सब में वो घुटने नहीं टेकता, अडिग रहता है, और वह सन्यासी की तरह हर स्थिति में मस्त रहता है। वसंत के मौसम से लेकर के भादव तक जो है फलता फूलता रहता है। कई मौसम आते जाते उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही जिंदगी में इंसान को भी रहना चाहिए।
दोस्तों, यह पाठ हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। आप हमारे कम्युनिटी पेज पे जा कर के, या आप व्हाट्सएप पेज पर जाके हमें मैसेज करके इस पाठ से रिलेटेड और भी हमने महत्वपूर्ण नोट्स बनाए हैं, उनकी पीडीएफ कापी आपको उपलब्ध